सुकौशल की माँ भी एक ऐसी थी। उसने कहा ठीक है, सब जाएगा, राज अनाथ हो जाएगा, मैं पति से भी सब है, लेकिन बेटे की माँ बन करके जीऊंगी। अब उसको कहा था यही है ना, जिस दिन ये मुनिराज के दर्शन करेगा उसी दिन ये मुनि भक्तन थी। देखो कितना बड़ा दाव लगा रही है, धर्म से भी बड़ा बेटा, धर्म से ही बड़े मुनिराज, धर्म से बड़ा सम्यक दर्शन, पाबंदी कर दी, जाओ इस नगर में किसी मुनिराज का प्रवेश नहीं होगा। ब्रह्मांड कांप गया। मुनि भक्तन बेटे का मोह जाग गया, अनर्थ कर लिया, सब कुछ मिटा दिया, मुनियों का बंदेज कर दिया। कोई मुनि नगर में प्रवेश नहीं करेगा, न रहेगा बांस न बजेगी, क्योंकि घोषणा क्या थी, जिस दिन ये मुनि का दर्शन कर लेगा, लेकिन उस दिन वही महाराज जो इसके पति थे वही दीक्षा लेकर के विहार करते आ गए। तो सारे चौकीदार कहते हैं मुनिराज को मना थी, ये तो अपने राजा साहब हैं। अब उन्हें क्या मालूम है, इनको कैसे रोकूं, इन्हीं का तो मैंने अन्न खाया है, यही तो मेरे राजा हैं। हर मुनिराज को रोक थी, और देखो कर्म, देखो कैसा कर्म है, और वे मुनिराज, उनको किसी ने रोका नहीं, और बल्कि सबने अभिवादन, आइए साहब आइए साहब। और वही छत पर बैठी हुई महारानी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी, सामने से मुनिराज को देखा, उसका कांप गया। बेटे ने देखा, माँ तू तो कह रही थी कि अपने राज्य में सब सकुशल है, कोई गरीब नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, ये क्या देख रहा हूँ, इनके पास तो पहनने को कपड़े नहीं है। रानी तो समझ गई, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना, अब क्या हो गया। अरे पागल है तू, ये पागल भिखारी नहीं है, ये पागल है, इसको कई बार कपड़े दे दिए लेकिन ये फेंक देता है, भिखारी है भिकमंगा जी, नहीं दिए किसी ने वस्त्र तो फिरे नग्र में नंगा जी। सुदर्शन चरित्र की पंक्तियां हैं किशनदास जी की। कौन बोल रही है, मुनि भक्तन अपने बेटे के खातिर मुनिराज को भिखारी है भिकमंगा जी, ये भिखारी है भिकमंगा है, पागल है। बेटा भी होनहार था, उसने कहा माँ इसकी चाल में तो पागलपन नहीं दिख रहा है, पागल व्यक्ति तो यदवा तदवा क्रिया करते, ये तो सौम मुद्रा है, साम मुद्रा है, इनमें पागलपन नहीं दिख रहा है। और भिखारी की दीनता भी नहीं दिख रही है, भिखारी की दीनता नहीं दिख रही है। राजकुमार था, पढ़ा हुआ था, भिखारी की दीनता नहीं है, पागलपन की उन्मत्तता नहीं है। माँ कुछ समझ, बेटा छी, ऐसे लोगों के गंदे दर्शन नहीं किए जाते हैं, अपन राजकुमार है, राजा है। ये सुनकर के पीछे दासी खड़ी थी, वो रो पड़ी, है भगवान क्या सुन रही हूँ, आज ये पत्नी अपने पति को भिखारी कह रही है, आज ये मुनि भक्तन अपने गुरु को भिखारी कह रही है, आज परम ज्ञानी को पागल कह रही है। क्योंकि वो दासी तो जानती थी कि ये तो राजा साहब है और मुनिराज हैं। सुकौशल ने देखा, दाई माँ, 2 माँ होती थी पहले, दाई माँ तू क्यों रो रही है। सुकौशल में कहा तू तो रोने के अलावा चल यहाँ से। बोले माँ नहीं, वो रोई क्यों। बस उसने दाई माँ को पकड़ लिया तुरंत। दाई माँ रोई क्यों। बोले बेटा यही तेरे पिता हैं, इस देश के राजा हैं, तो इनकी दशा ऐसी क्यों हुई। क्या माँ नहीं जानती कि ये मेरे पिता हैं। बोले जानती है बेटा, जानती है। क्या इनको नहीं मालूम कि राजा है। बोले जानती। तो ये पागल क्यों से हो गए। बोले बेटा पागल नहीं है,
इस समय ये जगत पूज्य साधु परमेष्ठी है, जो राजाओं का राजा होता है, महाराजा है बेटा। ओहो, ये सुनकर के सुकौशल दौड़ पड़े। मां कहती बेटा तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। सुकौशल का निर्णय बता रहा हूं। सुकौशल कहते हैं कि एक और मुनि बनने का आनंद, एक और मुनि दर्शन का आनंद, दो चीजें हैं, मुनि दर्शन और मुनि का आनंद। माँ का बलिदान, माँ का दुख, माँ मरेगी कोई बात नहीं, माँ बन करके शेरनी बनेगी कोई बात नहीं, शेरनी तुझे खाएगी कोई बात नहीं, लेकिन मुनि बनने का जो आनंद है वो सारा आनंद, माँ से बड़ा कौन, माँ के मरने से बड़ा दुख कौन, माँ के रोने के दुख से बड़ा कौन, मुनि पद। माँ के आंसुओं से बड़ा, उस जैसी माँ आज तक किसी की नहीं देखी। बेटे के लिए इतना पाप किया हो किसी ने, हमें कोई शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिला। इतना बलिदान दिया हो बेटे के लिए, इतना बड़ा बलिदान किया हो, मैंने नहीं सुना है। इतना बड़ा दुख और मर करके माँ मर गई। माँ कहती बेटा मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी, और अच्छे परिणामों से नहीं मरूंगी, संकलेश से मरूंगी, मेरी दुर्गति होगी। माँ सब बोल रही, पैर पकड़ लिए बेटे के, बेटा देख मैं मर जाऊंगी, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया सब बखान दिया, सब कह दिया तेरे लिए मैंने ये किया है, और अब मैं तू मरते मैं मर जाऊंगी, और मैं आर रो ध्यान से बनूंगी, मेरी दुर्गति होगी, तिरंची नहीं मैं दुर्गति होगी। सुकौशल कहता है माँ की दुर्गति का दुख, माँ के मरने का दुख, कुल का दीपक हूं, अब इस वंश में कोई नहीं रहेगा, राज अनाथ हो जाएगा, प्रजा अनाथ हो जाएगी, ये सारे दुख, और एक और मुनि बनने का और मुनि दर्शन का सुख, ये सारे दुख सुकौशल ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जो मुनि दर्शन का सुख है। फैसला देखना, फैसला देखना। दुख की हमने बहुत बड़ी कहानी सुना दी ना। दुख सही में ज्यादा था कि कम था? बहुत ज्यादा था, लेकिन उस दुख से भी बड़ा कौन है? उस दुख से भी बड़ा कौन है? मुनि का दर्शन। उस दुख से भी बड़ा कौन है? मुनि बनना। ये तो कुछ भी नहीं है। चल दिए सुकौशल। मालूम है शेरनी खा रही है, बोले कोई बात नहीं, ये मांस लौच लौच कर खाने का दुख और निज आत्मा में लीन होने का सुख, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। जो आनंद है इसको बोलते अध्यात्म। जय जिनेंद्र। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।